नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि की और जुलाई 2025 का महीना उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। हमारे पास जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं वो ग्रहों की चाल पर आधारित हैं। तो देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहता है। हाँ, धनु राशि के लिए जुलाई का महीना, चलिए देखते हैं। तो हम करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, यात्रा, इन सब पर बात करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि महीना काफी मिला जुला सा है। मतलब मौके भी हैं पर थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का संतुलन साधने वाला महीना लग रहा है ये। चलिए करियर से ही शुरू करते हैं फिर। शुरुआती संकेत तो अच्छे लग रहे हैं। विश्लेषण कह रहा है कि सूर्य और बुध का साथ आना वो आत्मविश्वास और समझदारी शायद। हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छी शुरुआत देगा। मतलब फैसले लेने में आसानी हो सकती है। तो नौकरी में तरक्की या कोई नई जिम्मेदारी, ऐसा कुछ? हाँ, इसकी संभावना तो बनती है। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स या शायद कोई नई पार्टनरशिप का योग दिख रहा है। शुरुआती दौर में तो काफी तेजी है। लेकिन आपने कहा संतुलन साधना होगा, तो क्या करियर में भी कोई पेच है? हाँ, पेच कह लीजिए या थोड़ी सावधानी। विश्लेषण में साफ है कि 15 जुलाई के बाद थोड़ा संभल कर। अच्छा, क्यों? वो शनि की दृष्टि का जिक्र है। ज्योतिष में शनि अक्सर हमें थोड़ा धीमा करते हैं या यथार्थ दिखाते हैं। तो हो सकता है बड़े फैसलों में कुछ रुकावटें सी महसूस हों या देरी हो। तो क्या सलाह है फिर? सलाह यही है कि महीने के दूसरे हिस्से में कोई बहुत बड़ा नया काम शुरू करने से पहले जो पुराने काम अटके हुए हैं उन्हें निपटा लें। अच्छा। और हाँ, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बातचीत में थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। मतलब कोई गलत फहमी ना हो। समझ गया। तो पहले 15 दिन एक्शन मोड, फिर थोड़ा सोच विचार वाला मोड। हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, अब करियर की बात हो गई, लेकिन क्या जेब भी साथ देगी? मतलब पैसों का मामला कैसा है? पैसों के मामले में जैसा आपने शुरू में कहा था, मिला जुला असर है। मिला जुला कैसे? देखिए, एक तरफ बृहस्पति की कृपा है जो आमदनी के नए रास्ते खोल सकते हैं। पैसा आने के योग तो है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ खासकर 10 से 20 जुलाई के बीच अचानक खर्चे भी आ सकते हैं। मतलब पैसा आया और गया वाली स्थिति हो सकती है। तो फिर निवेश वगैरह का क्या करना चाहिए या रुकना चाहिए? देखिए, निवेश के लिए या जैसे शेयर बाजार है, बहुत सोच समझकर कदम उठाने की सलाह है, एकदम से जोश में आकर नहीं। जरूरी ये है कि एक बजट बनाकर चले और फिजूल खर्ची से बचें, खासकर वो जो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। सही कहा। हो सकता है परिवार में कोई फंक्शन हो या कोई और जरूरी काम आ जाए जिस पर खर्च हो, तो तैयार रहना होगा। ठीक है, मतलब आर्थिक संतुलन भी जरूरी है। अब आते हैं रिश्तों पर। परिवार और प्रेम संबंध, उनमें क्या माहौल रहेगा? रिश्तों में ज्यादातर मिठास रहने की उम्मीद है। ग्रहों की स्थिति आपसी समझ बढ़ाने वाली लग रही है। अच्छा। और जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए शायद कोई अच्छी खबर भी आ सकती है इस महीने। कोई रिश्ता पक्का हो या बात आगे बढ़े। वाह, ये तो बढ़िया है। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल सहज रहेगा? देखिए, पूरी तरह सहज तो शायद नहीं। कभी कभी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, वो तो स्वाभाविक भी है ना? हाँ, वो तो होता ही है। तो यहाँ सलाह यही है कि रिश्तों में पारदर्शिता रखें। मतलब खुलकर बात करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और हाँ, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह लेना, उनका आशीर्वाद लेना, ये चीजें छोटी मोटी अनबन को टाल सकती हैं। ठीक है, तो रिश्तों में संवाद और सम्मान अहम है। अब जरा सेहत की भी बात कर लें। अक्सर बाकी चीजों के चक्कर में सेहत पीछे रह जाती है। हाँ, सेहत का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। महीने की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है सेहत के लिहाज से। लेकिन इसमें भी कोई लेकिन है। हाँ, महीने का जो आखिरी हफ्ता है उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। किस तरह की दिक्कतें? अच्छा। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या जैसे एसिडिटी या गैस वगैरह, इस तरह की चीजें। अच्छा। और कोई सलाह? हाँ, तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग का सुझाव दिया गया है। वो हमेशा ही फायदेमंद रहता है। बिल्कुल। और खाने पीने में थोड़ा परहेज, जैसे बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना शायद अवॉइड करना बेहतर होगा पाचन के लिए। ठीक है, सेहत का ध्यान रखना होगा खासकर महीने के अंत में। अच्छा, और यात्रा, क्या कहीं आने जाने की योग बन रहे हैं? हाँ, यात्रा का योग तो है। महीने के मध्य में कोई लाभकारी लंबी यात्रा हो सकती है या शायद कोई धार्मिक यात्रा का प्लान बन जाए। काम से जुड़ी यात्राएं वो भी सफल रह सकती हैं। मतलब अगर काम के लिए कहीं जाना पड़े तो वो फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, सावधानी। हाँ, यहाँ भी वही सलाह है
कि अगर बहुत जरूरी न हो तो बेवजह की यात्राओं से बचें। शायद सेहत और खर्च दोनों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है। समझ गया। तो यात्रा करें पर सोच समझ कर। आखिर में क्या इस महीने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं कुछ करने के लिए? हाँ, कुछ पारंपरिक उपाय बताए गए हैं। जैसे हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। पीला रंग बृहस्पति का रंग। हाँ, और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, घर में केले का पौधा लगाना भी अच्छा बताया गया है। और कोई मंत्र जाप? हाँ, बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इसका 108 बार जाप करने की सलाह है। ठीक है। और कोई शुभ अंक या रंग? शुभ अंक 3 बताया गया है। शुभ रंग पीला और सुनहरा, और शुभ दिन गुरुवार। बहुत अच्छे। तो कुल मिलाकर धनु राशि के लिए जुलाई का महीना अवसरों और चुनौतियों का एक मिश्रण है। बिल्कुल। करियर में आगे बढ़ने के मौके हैं तो खर्च पर लगाम कसनी होगी। रिश्तों में मिठास है पर सेहत का ध्यान रखना होगा। यात्रा के योग हैं पर बेवजह घूमने से बचना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पे ना एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। बताइए। ये जो पूरा विश्लेषण है वो असल में हमें महत्वाकांक्षा, मतलब नए मौकों को लपकने की इच्छा, और विवेक, मतलब जो सावधानी बरतने को कहा गया है, खासकर 15 तारीख के बाद, और बजट बनाकर चलने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाने को कह रहा है। हाँ, ये संतुलन साधना ही चुनौती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस संतुलन को असल जिंदगी में कैसे साधा जाए, कैसे तय करें कि कब आगे बढ़ना है और कब थोड़ा रुकना है। शायद इसका जवाब अपने पिछले अनुभवों में छिपा हो। मतलब ये सोचना कि पहले कब हमने सावधानी बरती थी और उसका क्या नतीजा निकला था, या कब हमने रिस्क लिया था और वो सही साबित हुआ। ये सोचने वाली बात है।